हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। छठे चरण में 25 मई को जहां वोटिंग होगी, हरियाणा में बीजेपी कितनी मजबूत? क्या यहां भी मोदी की गारंटी का जादू चलेगा? हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी विपिन परमार ने। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों का फोकस मछली की आंख थी, लेकिन बाकी जो थे वो जो है इधर उधर तीर मार रहे थे। अब ऐसे में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर नायब सैनी हो। चर्चा हरियाणा में 10 लोकसभा सीट की है, लेकिन मछली की आंख यानी कि निशाना 11 पर साधा जा रहा है, यानी कि 11 कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और स्वागत है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते सर, निशाना साध तो रहे हैं, मछली की आंख भी दिख रही है। लोग चर्चा बेशक 10 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं, लेकिन ये जो 11 का लक्ष्य है, कितने करीब इस लक्ष्य के? और 11 विधानसभा का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं वहां से, 10 लोकसभा और 11, तो कितने करीब जो है इस लक्ष्य को देखते हैं, किस तरह से? देखिए विपिन जी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी डबल इंजन की सरकार जी जो काम किए हैं, एक्चुअल में बातें कम और काम ज़्यादा हुए हैं। जी अगर हम 2014 से पहले का समय देखें, उस समय के अंदर काम कम और बातें ज़्यादा हुई हैं। लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ना, घोषणाएं कर देना, चुनावी घोषणाएं कर देना, और यहाँ तक कि चुनावी घोषणाएं करके वोट बटोर करके फिर उनके हालात के ऊपर छोड़ देना। जी ये इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर भी रहा, प्रदेश के अंदर भी रहा, दोनों जगह दिखाई दिया। परंतु अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, इसमें देश के अंदर भी लोगों को एक संतुष्टि है कि देश में ज़बरदस्त काम हुए। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पीछे काम किए थे, ज़बरदस्त काम लोगों तक पहुँचे हैं। और इस बात की देश में भी और प्रदेश में भी एक ज़बरदस्त संतुष्टि है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करी, गुरु द्रोणाचार्य का मैंने जिक्र किया। आप भी गुरु मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। ऐसे में उनका जब रिजीम था या उनको जो चुनौतियां मिली बाय इलेक्शंस की, उन्होंने उन चुनौतियों को पार पाने का काम किया। आपको, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपके कंधों पर दोनों चीजें हैं, संगठन भी, सरकार भी। ऐसे में ये रण जो 2024 का लोकसभा का है और इसी के साथ साथ करनाल की विधानसभा सीट भी है सर, तो क्या कुछ गुरु से सीख लेते हुए नायब सिंह सैनी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए विपिन जी, आपने ठीक बात कही है, क्योंकि जब मनोहर लाल जी 2014 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी, उस समय प्रदेश की स्थिति लचर पचर थी और इस प्रकार की स्थिति थी कि लोगों में हर तरफ एक भय का वातावरण था। यहाँ तक कि मजाक होता था लोगों के साथ। 2 रुपये का चेक पहुंचा देना किसानों को मुआवजे के नाम के ऊपर, 5 रुपये का चेक पहुंचा देना मुआवजे के नाम के ऊपर, और व्यवस्था इतनी लचर पचर हो गई थी कि किसान के मुआवजे का पैसा भी 267 करोड़ रुपया वो रुका हुआ था, वो उन तक नहीं पहुंच रहा था। परंतु वो भी आकर के मनोहर लाल जी ने जब इस बीमार लचर पचर व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और इन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर जो काम किए हैं, आज पूरे देश के अंदर उसकी सराहना होती है, उसकी चर्चा होती है, और आने वाले लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को इस योजना का, इस सिस्टम का जो उन्होंने सुधारा है, उसका लंबे समय तक लाभ मिलेगा। और हम देखते भी हैं कि ये तो आज भी उसका मजाक करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते थे कहीं ना कहीं वो बंद हुए हैं, और इनको आनंद आता था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लीकेज हो, लीकेज के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं लोग उससे मजबूर रहते थे, उन तक सुविधा नहीं पहुंचती थी, और जब सुविधा नहीं पहुंचती थी लोग देखते रहते थे। परंतु अब डायरेक्ट व्यक्ति के खाते के अंदर जा रहा है। आज ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है। अगर हम देखें
आज ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, नहीं तो सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते थे। ये कितना बड़ा उसके अंदर भ्रष्टाचार था। लोग अपनी बदली कराते थे, कहीं ना कहीं ले दे करके बदली होती थी 2014 से पहले, और उसको पता लग जाता था कि आपकी बदली हो गई है, वो बड़ा और सेवा कर देता था, उसकी बदली फिर रुक जाती थी। इस प्रकार का सिस्टम ये बदलियों के अंदर चलता था। परंतु जब ये सिस्टम बनाया, ट्रांसफर पॉलिसी बनी, उसकी प्रशंसा यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर हुई है कि इतना जबरदस्त कि व्यक्ति को, जो हमारा कर्मचारी है जिसने अपनी बदली करानी है, उसको दिक्कत नहीं है, न किसी की सेवा की जरूरत है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है। एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से घर बैठे ही उसकी बदली हो जाती है। ये सिस्टम बनाने का काम किया है। और उसी के अंदर अगर हम देखें, इन्हीं के समय के अंदर इन्होंने उस बात का भी विरोध किया, बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देते थे, इन्होंने तो मात्र 1,000 रुपया 10 वर्षों के अंदर दिया, और आज 3,000 रुपया इन 9.5 वर्षों के अंदर बुजुर्गों तक सम्मान भत्ता पहुंच रहा है। और इनके समय के अंदर अगर किसी बुजुर्ग को पेंशन लेनी होती थी, वो देखता रहता था मेरी पेंशन आएगी, उसके अंदर भी घपला हो जाता था, कहीं ना कहीं वो भी लीकेज हो जाती थी। परंतु जब मनोहर लाल जी ने उस सिस्टम को सुधारा, उसको ऑनलाइन किया, आज बुजुर्गों को दिक्कत नहीं है। हर महीने उसके पास SMS आ जाता है कि आपकी बैंक में सम्मान भत्ता आ गया है, और उसका जो डेबिट कार्ड बना है उससे जाकर के 24 घंटे कभी भी वो जाकर के निकलवा मतलब प्रदेश सकता और है। केंद्र ये की इस नीतियों पर प्रकार की चुनाव जो है वो सुविधा। लड़ा जाएगा, जो परियोजनाएं लगाई देखिए, चलाई जो गई है। काम किए हैं विपिन जी, केंद्र सरकार ने काम किए हैं, प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, जन के हित में काम किए हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और लोग उस बात से संतुष्ट हैं। अगर कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसको दुरुस्त करके सरकार का ये ध्येय रहा है कि लोगों को उसका लाभ मिले। अगर हम देखें, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, किस प्रकार की योजनाएं गरीब व्यक्ति को, 2014 से पहले तो ये कांग्रेस की सरकार के अंदर अगर किसी को ये पता चल जाता था कि मेरे को कोई दुर्घटनावश कोई बीमारी आ गई है, पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। अगर इलाज कराता था, कहीं से रिश्तेदार से उठाता था, बैंक से जमा पूंजी खर्च करता था, कहीं लोन से लेता था, या कहीं अपनी जमीन का टुकड़ा बेच करके इलाज कराता था, तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु आज वो संबल, आज वो विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड देकर के किया है कि व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएगा, उसको मजबूती, उसको हौसला देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार देकर के दिया है। और इस योजना को मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाया। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों की पहले 1,20,000 रुपए इनकम थी, उस इनकम को 1,80,000 रुपए किया और उसको चिरायु से जोड़ा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। आज उनको दिक्कत या परेशानी नहीं है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आज हमारे पास ये गोल्डन कार्ड जो दिया है वो हमारे पास मौजूद है, कहीं भी जाकर के सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। आज उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार कैंपेनर भी हैं पार्टी के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आप जा रहे हैं सर। कैंपेन किस तरह से चल रहा है अभी? क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये बात मैं कर रहा हूं कि हरियाणा में अभी पार्टियों के कैंडिडेट उतारने बाकी है, लेकिन आप अलग अलग जगहों पर जाते रहने, राजस्थान भी गए, उत्तर प्रदेश में प्रचार आपने किया है। किस तरह का माहौल जो है वो जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी चीजें जो है नहीं, देखिए विपिन जी, हमने तो अपने कैंडिडेट उतार दिए, सारे हमारे मैदान के अंदर हैं सभी के सभी, और जबरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी जी की नीति है, लोगों का रिस्पॉन्स मनोहर लाल जी ने जो काम किए थे उसका परिणाम है। ये डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के काम किए थे उसका परिणाम है। लोगों के अंदर एक बड़ा इस बात को लेकर के संतुष्टि का भाव है कि ये सरकार हमारे हित में काम करने वाली है, ये देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है, ये देश की संस्कृति का संरक्षण करने वाली सरकार है। ये भाव देश के लोगों के अंदर आया है, गरीब व्यक्ति के अंदर ये भाव आया है कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। महिला के अंदर ये भाव जगह है, ये विश्वास जगह है कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। युवा के अंदर ये विश्वास जगह है
कि ये सरकार मेरी सरकार है, किसान के अंदर ये भाव जगा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। आज हर वर्ग के अंदर एक बड़ा विश्वास इस बात का जगा है कि ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है, ये हमारी सरकार है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है। आपने किसानों का जिक्र किया, आपने पहली कलम के साथ मुआवजा देने का काम किया था, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? आपके कैंडिडेट जहां जाते हैं वहां पर नारे लगा दिए जाते हैं, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा देखते हैं कि क्या? कई बार ये होता है कि राजनीति के चलते भी विरोध होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से किसानों की बात आपने की है, मुआवजा आपने देने का काम किया था, लेकिन आप अभी करनाल में भी दौरा करके आए, आप खुद भी भावुक हुए थे, लेकिन ये विरोध क्यों? किस तरीके का विरोध? देखिए, कांग्रेस ने एक भी ऐसी योजना नहीं है जी। जिसका विरोध ना किया हो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई, कांग्रेस ने विरोध किया कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की बात, इन्होंने इस प्रकार की बात कही। अरे आपने तो आपके 55 साल 60 साल पूरे आपके पूर्वजों ने शासन किया, आपने सोचा तक नहीं कि किसान की दिक्कत क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान की मजबूती के लिए लगाई तो उसको कांग्रेस को पीड़ा हुई, उसको दर्द हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब वो लगाई, कांग्रेस ने विरोध किया, उसकी पीड़ा हुई। अरे आयुष्मान कार्ड, कांग्रेस को पीड़ा हुई। अभी घर बैठे हुए व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस ने विरोध किया। जो हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल पहुंचाने का काम कांग्रेस ने विरोध किया। एक भी ऐसी धारा 370, अरे देश उसको भुगत रहा था। देश के इतनी समस्या उसके कारण थी कि आतंकवाद पूरे देश के अंदर भय का वातावरण था, और उस समस्या के कारण देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर, बस के अंदर लोग भय से बैठते थे, ट्रेन के अंदर भय रहता था कि कहीं बम ना फट जाए, फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे, परंतु उस समस्या का समाधान नहीं किया। उस समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके ये लोग कांग्रेस के वोट बटोरने का काम करते रहे। नरेंद्र मोदी जी उस समस्या का समाधान किया, और समाधान करके आज इन 10 वर्षों के अंदर सुरक्षित भारत लोगों को मिला है, आज मजबूत भारत लोगों को मिला है, आज स्वस्थ भारत लोगों को मिला है। आज ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच है कि हमने ये इस भारत को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है, दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 के ऊपर आए, उसके लिए हमारी ये नरेंद्र मोदी की सरकार। मतलब राजनीतिक प्रेरित जो है ये आंदोलन आप समझते हैं? कांग्रेस का जिक्र आपने किया, क्या ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन किया जा रहा है जो जहां भी विरोध हो रहा है? मैंने तो कहा है साहब, मैंने कहा है कि कांग्रेस ने हर उसका विरोध किया है, परंतु मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे भाई हैं किसान, हम बड़ा सम्मान करते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, छोटे किसान का बेटा हूँ, और मैंने भी स्वयं खेती की है, परंतु जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किसान के हित में किया है कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। मैंने ये भी कई बार कहा है, मैंने शायद टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये डिबेट के अंदर ये बात मैंने कही है कि ये आंदोलन तो पंजाब में बनता था, ये आंदोलन तो जहाँ कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर वहाँ बनता था, क्योंकि ये आंदोलन वहाँ ऐसे बनता था क्योंकि वहाँ तो 2 फसलें, गेहूं की और धान की जो फसल है वो केंद्र एमएसपी पर खरीदता था, और वही फसल ये लोग खरीदते थे। अगर जैसे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार थी, मनोहर लाल जी ने 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम किया। तो यहाँ तो किसान को भावांतर भरपाई देने का काम किया, किसान को उसके अन्य इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सब्सिडी पर देने का काम किया। हर क्षेत्र का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अगर 2014 से पहले जितनी एकड़ के अंदर हमारा किसान पैदावार करता था उससे ज्यादा पैदावार 2024 के अंदर आज दिखाई देती। उसका परिणाम है कि उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी किसान को दे करके, चाहे वो स्प्रिंकल वाटर है चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से किसान के खेत तक ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। तो कांग्रेस ने क्या किया है? क्या कांग्रेस ने 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर पंजाब में खरीदी हैं? आज आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वो भी बात करते हैं, क्या उन्होंने उसको लागू किया है कि हम भी 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदें, या किसान को जो उसकी फसल का खराबा हुआ है
उसको कोई मुआवजा देने का जो काम जिस गति से इस सरकार के अंदर हुआ है, मैं तो देखता हूँ मात्र 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, मैंने 267 करोड़ रुपए की बात की है कि वो मनोहर लाल जी ने देने का काम किसान को किया था, और मात्र 1100 करोड़ रुपया कांग्रेस ने किसान को उसकी फसल के खराबे का दिया है। और इन्हीं 9.5 वर्षों के अंदर अगर हम देखें 12,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने, अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अनिल विज भी नाराज हैं सर, अभी तक लगातार मतलब वो तो खुले प्लेटफॉर्म पर कह नहीं, रहे हैं विज साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो नाराज नहीं है। पता नहीं आप कैसे एक कि सब तो कहते हैं मैं छोटा इस सा प्रकार कार्यकर्ता का- हूँ। छोटा, मैं भी छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कौन सा बड़ा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो बिल्कुल छोटा कार्यकर्ता हूँ, परंतु जिम्मेवारी की बात है। जिम्मेवारी जो संगठन पार्टी देता है उसको निर्वहन करते हैं। मैं जिलाध्यक्ष साहब अनिल विज जी का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा अम्बाला में, उनका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा, और अब भी कोई ऐसा विषय नहीं है। बहुत ही हमारे सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, उनका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपने केंद्र की नीतियों का लगातार जो है वर्णन किया, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आती है तो लोकतंत्र की जो है, लोकतंत्र को, संविधान को खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ जो है तमाम तरह के बयान उनकी ओर से दिए जाते हैं कि दोबारा सत्ता में है तो संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा उनका। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ राहुल गांधी को, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान मजबूत हुआ है, संविधान के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जिस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया था, संविधान तो सुरक्षित है, परंतु खतरा इनको यह है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। आज भी इनके मन के अंदर ये बेचारे उसी भाव के अंदर जी रहे हैं कि हम आज भी प्रधानमंत्री हैं, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट हैं, आज भी हम संविधान हैं, आज भी हम लोकतंत्र हैं, आज भी हम संसद हैं। इनके मन में यही भाव है, इनके मन में और कोई भाव नहीं है, उसी भाव के अंदर जी रहे हैं। और आज ये देश बाबा साहेब के उस जो पवित्र संविधान उन्होंने बनाया, अरे बाबा साहब का तो इन्होंने सम्मान नहीं दिया आज तक। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। कितना बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और हमारी जो पार्लियामेंट थी पुराने वाली, उसको भी संविधान सभा के रूप में उसको विकसित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पता नहीं कहाँ से किस प्रकार की बातें लेकर के, क्योंकि ये बेचारे राहुल गांधी इसको कोई चिट लिख करके दे देता है और उस चिट को पढ़ देता है, बस इतना का है। या किसी ने लिख के दे दिया भी आप इस प्रकार का दुष्प्रचार करो कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, बोल दिया उसने कोई इस प्रकार का ज्ञान तो अगर होता तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। अरे जिस बाबा साहेब को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने उसके 5 पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया हो, और जिसने पुरानी पार्लियामेंट को संविधान सभा के रूप में बनाया हो, अरे वो क्या मैं तो कहूँगा ये बच्चों वाली हरकत कर रहा है कांग्रेस के लोग। आप क्रिकेट देखते ही होंगे, जब लास्ट के ओवर्स आते हैं ना जी, तो उस समय वो खिलाड़ी भेजे जाते हैं जो कि ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। इस समय हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करनाल हॉट सीट हो रखी है, चाहे वो लोकसभा का रण हो या विधानसभा का रण हो। पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में टारगेट जो है वो आपके सामने 11 का है, हासिल कर लेंगे? बिल्कुल 11 की 11 आएंगे, बड़े मैंडेट के साथ आएंगे, ये बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश का जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार देख रहा हूँ मैं, जो उनका सहयोग देख रहा हूँ, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे। 10 नरेंद्र मोदी जी पे जाएंगे, 11वां फूल करनाल के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे, ये करनाल के लोग लेकर के आएंगे। आज देश ही बोल रहा है, देश बोल रहा है आज, ये कोई और नहीं बोल रहा। अभी आप
कह रहे थे कि ये बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार हम नहीं बोल रहे, 400 पार देश बोल रहा है, 400 पार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बोल रहे हैं कि आजकल तो 400 पार की बात हो रही है। भाई देश कर रहा है 400 पार की बात, आप भी करिए, आप भी 400 पार की बात कर रहे हैं, आप कहीं और कर रहे हैं क्या? आज देश, मैंने कहा है कि 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में ये 400 पार ही हैं। ये देश ही बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है। नामांकन भरने की तिथि नजदीक आ रही है, लेकिन आपके सामने प्रतिद्वंदी जो है वो अभी तक नहीं आए हैं। कुछ कहेंगे कांग्रेस को? देखिए, मैंने कहा है कि इनके अंदर एक भय है, क्योंकि 2019 के चुनाव के अंदर ये मैदान में उतरे थे, और मैदान में उतरे थे तो लोगों ने इनको, जो इनके क्रियाकलाप थे वैसा जवाब इनको दे दिया। और अब फिर 2024 के अंदर, क्योंकि वही स्थिति रहने वाली है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता वो नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेगी। और आज देख रहे हैं आप, वातावरण क्या बना है। वातावरण ये बना है कि जो व्यक्ति इनको गाली देता था, पानी पी पी करके गाली देता था, मंचों पर खड़े होकर के गाली देता था, ये बोलता था अगर ईडी से सोनिया गांधी की जांच करा ली तो वो तिहाड़ जेल चली जाएगी, अगर मैं यहाँ से मुख्यमंत्री बना शीला दीक्षित को जेल में भेजने का काम करूंगा, जो पानी पी पी करके इनको गाली देता था, कांग्रेस की स्थिति वो होगी, उसी को ही गले लगा लिया। और आज ये स्थिति होगी हरियाणा के अंदर। ये सारे दल, जितने भी दल हैं, आज ये सभी दल इकट्ठे हो रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। परंतु बीजेपी की 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की विधानसभा की सीट बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे, एक चंडीगढ़ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी स्पष्ट तौर पर, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह कहने का काम किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और प्रदेश सरकार की ओर से जो काम किए गए हैं, जनता उनको देखते हुए जो है वो वोट करेगी। और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी खुलकर निशाना जो है वो साधने का काम किया गया है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।